गाइस, तो पिछली वीडियो में हमने आउटलाइन तैयार की थी ग्रिड मेथड से। तो आज हम हेयर बनाएंगे, रियलिस्टिक उनके टिप्स सीखेंगे। एक तरीका हर एक पोर्ट्रेट में काम आएगा। वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ वीडियो चलेगी, साथ के साथ आप भी अपना पोर्ट्रेट तैयार करो। अगर कोई भी दिक्कत आती है मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जितना मेरे को आता है उतना सिखाऊंगा। सबसे पहले पोर्ट्रेट स्टार्ट करने से पहले एक नैपकिन या कोई भी ब्लैंक पेज खाली हाथ के नीचे रखना है। क्यों रखना है? ताकि साफ सुथरा पेज रहे, फैले ना। अगर ये नहीं होगा तो ये फैल जाएगा, आपकी आउटलाइन खराब हो जाएगी। तो ये प्लस पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या करना है, इसमें रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो लाइट पोर्शन दिख रहा है, जैसे ये लाइट हो गया, ये डार्क है, ये लाइट हो गया, जिसमें डिटेलिंग दिख रही है वो बनाना है। इस डिटेलिंग को कैसे उभारना है, कैसे उठा के लेके आना ताकि रियलिस्टिक लगे, तो इसके लिए सबसे लाइट पेंसिल यूज करेंगे। सबसे पहले शिक्षा चाहिए। लाइट पेंसिल से वही पार्ट बनाएंगे जहां पे लाइट पोर्शन दिख रहा है, यानी कि डिटेलिंग वाला काम। ये बोल्ड है, जहां पे ज्यादा डार्क हो वो बोल्ड हो गया, और जहां पे कुछ डिटेलिंग दिख रही है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस पार्ट में दिख रहा है, तो इसको 6H से बनाएंगे। कोई भी लाइट पेंसिल, मैं 6H यूज कर रहा हूँ, आप जो आपको अच्छा लगे हो सके तो 6H यूज करना। उसी पार्ट पे काम करना है जहां पे डिटेलिंग दिखानी है। लो प्रेशर के साथ नहीं, प्रेशर के साथ, अच्छे प्रेशर के साथ इसको यूज करना है। अच्छा खासा निशान रहे पेंसिल का, ठीक है। लगातार नहीं चलानी, कुछ गैप दे दे के, ताकि वो डिटेलिंग उभर के आए जो हमें दिखाना है। जहां पे बोल्ड है वहां पे यूज नहीं करना इसको। एंड कर रहे हैं, एंड एकदम से नहीं करना। देख, प्रॉपर एक शार्पनेस बने, यानी कि स्टार्ट करें बोल्ड से, एंड भी बोल्ड ये ना हो, शार्प तरीके से एंड होना चाहिए लाइन अपनी। देख सकते हो मैंने कुछ लाइनें लगाई है, प्रॉपर नहीं बनाए हेयर जैसे आपको रेफरेंस में दिख रहे हैं। कुछ कुछ एक लाइनें बनाई है जो लाइट है, जहां से लाइट दिख रहे हैं हेयर को, सिर्फ वही ड्रॉ की है। अब समझ नहीं आएगा आपको, जब ये बन के आएगा ना तब पता लगेगा कि ये क्यों लगाई है। तो ये बेस्ट अब तक का मेरा भी यही मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने वही तरीके से बता रहा हूँ जो डिटेलिंग दिखाएंगे पोर्ट्रेट की। ऐसे इस साइड जितना बन गया इसको कंप्लीट करेंगे। अब इससे डार्क मीडियम पेंसिल का यूज करूंगा मैं, HB का। ये अपनी HB आ गई। अब उसी डिटेलिंग को उठाना है, जैसे कि बिल्कुल डार्क को भी नहीं उठाना। ये जहाँ से लाइट है, जो मीडियम दिख, पता लग जाए आपको ये मीडियम, यहाँ पे मीडियम यूज होगी। अगर आप शेडिंग की प्रैक्टिस की है, जो पहले दिन की वीडियो मैंने डाली है, अगर उसकी उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको डार्क लाइट का पता लग जाएगा कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज होगी। तो ये प्रैक्टिस से आएगा अभी कहाँ पे कौन सी पेंसिल यूज होगी, क्यों होगी। एक अब इस पे प्रॉपर शेडिंग रखेंगे, अब स्ट्रोक नहीं चलाएंगे। ये गलती कर दी मैंने, ग्रिड मिटाने थे, इरेज करने थे, किए नहीं। अब इसको ब्लाइंड करना है नेपकिन या फिर ब्लेंडर से। मैं मोस्टली नेपकिन यूज करता हूँ। अब बोल्ड पोर्शन उठाएंगे, जो अपना डार्क है, सबसे ज़्यादा डार्क। तो सबसे ज़्यादा डार्क 8B, 10B, 12B, जो भी पेंसिल आपको अच्छी लगे यूज कर सकते हो। जितना डार्क है, डार्कनेस कितनी है, तो 8B यूज कर रहा हूँ मैं। भागना नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है। जहां जहां पे डार्क है उस डार्क पोर्शन को फ्लो के अकॉर्डिंग उठाना है, ठीक है।
अब जो 6H की थी वो कहाँ पे काम आई है, ये देखो यहाँ पे डिटेलिंग आना स्टार्ट हो गई है। जो अपनी 6H पेंसिल यूज की थी वो ज़्यादा लाइट थी, इसलिए इसने गैप छोड़ दिया। जहाँ जहाँ पे चली वहाँ पे एक वाइट जगह दिखने स्टार्ट हो गई, वाइट। तो वो अपनी डिटेलिंग, ये देखो इस तरह से डिटेलिंग उठानी है एयर की, कुछ ऐसा आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से, पैच भी ना रहे, इस तरह से पैकिंग करनी है, पैच भी ना रहे। लाइट लाइट कहीं से डार्क, ये काम नहीं करना। जैसा अपना रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर रखो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितने से अपना डार्क लाइट हो जाए। साथ के साथ आप भी करते रहो, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बता दो, कमेंट में ज़रूर लिखना किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। स्पेशल एक वीडियो आपके लिए रहेगी, जिस भी जहाँ भी जो जैसा भी आपको दिक्कत लग रहा है कमेंट में बता दो, एक वीडियो स्पेशल आपके लिए रहेगी। डार्क करने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा लाइट करके देख रहा हूँ कि हाँ ये फ्लो कैसा जाएगा, तो उस फ्लो के अकॉर्डिंग ही चलना है। यानी हेयर लाइन इस साइड है, आप ये कर रहे हो, ये नहीं करना, जैसा फ्लो है वैसे चलना है। हेयर स्टाइल किस तरह से है, साथ ही साथ वीडियो देखो, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहो, इससे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे जल्दी। यानी आज वीडियो देखा कल आप काम करोगे, ऐसा काम नहीं करना है अगर जल्दी सीखना है तो। एकदम से डार्क नहीं करना है, पहले फ्लो को समझो, उसके बाद डार्क करो। जो ज़्यादा बिल्कुल एकदम से ज़्यादा डार्क है ना, वही डार्क कर रहा हूँ मैं। और बाकी जो लाइट है उसको लाइट छोड़ के अलग पेंसिल से, जो पेंसिल यूज होगी उससे डिटेलिंग देंगे। इस जगह का अपना लगभग डार्क जो एरिया था वो अपना कवर हो गया। आगे क्या है, इस जगह देखो, ये जो पोर्शन है ये कुछ इससे थोड़ा लाइट है, इससे बहुत लाइट है, इससे डार्क है। ये अगर 2B है तो ये 4B या 6B यूज होगी। एकदम से 6B यूज नहीं करेंगे, पहले 4B ट्राई करेंगे। हर एक आर्टिस्ट ट्राई करता है, परफेक्ट कोई नहीं होता, ट्राई करते रहो। जितनी भी लाइट पेंसिल या डार्क जो भी यूज करो, हेयर बनाते चलो, दिखे ना दिखे रेफरेंस में अपने को डिटेलिंग पे काम करना है, तो एक एक डिटेलिंग आनी चाहिए। डिटेलिंग को छुपाना नहीं है, डिटेलिंग को उठाना है। जितना डिटेल्स पे काम करोगे उतना ही रियलिस्टिक और अच्छा दिखेगा पोर्ट्रेट। चाहे 2 दिन ज़्यादा लगे, काम डिटेलिंग पे करो। जिस दिन काम डिटेलिंग पे करने लगे तो एक अलग ही लेवल होगा आपके पोर्ट्रेट का। कंपटीशन टाइम के साथ नहीं करना, वो इतने दिन में बना रहा है, वो इतनी देर में बना रहा है। रिजल्ट क्या रहता है, रिजल्ट देखते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा लेके आना है। जो लाइट एरिया है उसको लाइट पेंसिल से हेयर की तरह ही बनाना है, ये नहीं भर दिया। पैकिंग अलग होती है, स्ट्रोक अलग होता है, ये बताया था। ये स्ट्रोक चल रहे हैं तो हेयर में स्ट्रोक ही चलेंगे। इस एरिया को देखो आप, सिर्फ 2 पेंसिल, अब तक तो बहुत काम होना है इसमें। यहाँ का लुक देख सकते हो आप, मैच होना स्टार्ट हो गया अपना। तो डिटेलिंग पे काम करोगे हर एक चीज़ अच्छी लगेगी।
ये एकदम से डार्क पेंसिल यूज करनी है, लाइट टू डार्क चलना है ताकि गलती भी हो तो छुपा सके। ये नहीं है कि गलती नहीं होती, गलती हर एक बंदे से होती है, उसको मर्ज करना आना चाहिए। अगर डार्क काम कर दिया इरेज हो जाएगा लेकिन अपने निशान छोड़ देगी पेंसिल। ऐसा काम मत करोगे। जो डार्क पोर्शन है यहाँ पे जो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, इससे भी लाइट भी मीडियम है, तो उसको मैं 6 भी यूज कर रहा हूँ अब कुछ डिटेलिंग उठाने के लिए। आपके तरीके से बनाया भी पसंद आएगा, मैच हो ना हो लेकिन वाइब आनी चाहिए, एक वो रियलिज्म का वाइब आ जानी चाहिए। पोर्ट्रेट देखो 2 मिनट अगला बंदा देखता रह जाए, ऐसा बनाओ। चेक करो, डिटेलिंग चेक करो, बन रहे हैं ना। आपका भी बनेगा, करते रहो। जब तक 2 से 3 लेयर आएगी ना नहीं ना इसके ऊपर, तब तक रियलिस्टिक नहीं लगेगा। ये भी अपना कंप्लीट नहीं है, ये बेस तैयार कर रहे हैं। इसके बाद ब्लाइंड होगा, इसकी और डिटेलिंग आएगी, हाईलाइट डालेंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। जो लाइट पोर्शन अपना लगभग सा रेडी है, जो डार्क है वो डिटेलिंग उठाएंगे। वही सेम 8B पेंसिल यूज करूंगा मैं, 8B है, 8B यूज कर रहा हूँ। हर एक डिटेलिंग को उठाना है, हर एक को, तब वो वाइब आएगी रियलिस्टिक वाली। जो 6H यूज करी थी ना, वो देखो यहाँ पे दिख रही है डिटेलिंग, एक खाली निशान छोड़ देता है लाइट पेंसिल अपनी जब डार्क यूज करेंगे। ये देखो दिख रहा है ना वाइट, जो वाइट लाइनिंग दिख रही है वो 6H है। ये एकदम से डार्क नहीं छोड़ना, डार्क टू लाइट करके छोड़ना, मर्ज जरूर करना है एक दूसरे में। ये नहीं डार्क अलग से दिख रहा है लाइट अलग से दिख रहा है, कुछ वाइब ही ना हो। डार्क को एंड करना भी आना चाहिए। ये देखो डार्क टू लाइट पेंसिल, प्रेशर से लाइट प्रेशर के साथ ये मर्ज होगा इसे। अब मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज करूँगा, जो 2B लेड है, 2B है, ये 2B पेंसिल यूज करूँगा। ये शार्प है तो इसलिए डिटेलिंग उठाने के लिए, हेयर बनाने के लिए। और फिर से 6B, वही सेम डिटेलिंग, लाइट प्रेशर से शेडिंग करके कुछ एक लाइनें जो लाइट पेंसिल की है वो उभर के दिखने लगेगी, तो उसके उसको छोड़ के खाली पोर्शन में डार्क करना है। इसे लाइट कर रहे हैं, ये लाइट प्रेशर से शेडिंग किया है। जो लाइट पेंसिल यूज की थी वो बिल्कुल वाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके साइड में जो खाली एरिया ना उसमें थोड़ा सा डार्क करना है, तो अपने के हेयर एक फ्लो में दिखना स्टार्ट हो जाएगी, एक फ्लो बनेगा रियलिस्टिक वाला, वही अपने को चाहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे बताने में दिक्कत हो रही है,
मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको कोशिश करूँगा दोबारा से समझाने की, अगर नहीं समझ में आ रहा तो, या मैं बोल अच्छा नहीं रहा हूँ, जो भी आपको लगे। मैं मेरी गलती सुधारूंगा अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो। अगर आपने एक पोर्ट्रेट अच्छे से बना लिया, सीख जाओगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये नहीं सीख सकते, ये ऊपर से कोई नहीं सीख के आता, सब यहीं सीखते हैं, लेखा जोखा यहीं से है सबका। ये हो सकता है कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट, तो ये आपके ध्यान देने पे होगा कितना आप फोकस कर रहे हो। लाइट शेडिंग कर रहा हूँ, फिर जो डिटेलिंग आ रही है उनको दिखाने के लिए डार्क कर रहा हूँ। कैमरा हिल रहा है तो इसको इग्नोर करना। फ्लो को समझ के शेडिंग करनी है। ये डिटेलिंग जो आई है ना, ये कमाल है सिर्फ स्टार्टिंग में 6H यूज करने का। अब 2B से जो थोड़ी बहुत लाइट डिटेलिंग है वो करेंगे। हर एक जगह डार्क नहीं होता, तो जो जितना डिटेलिंग के साथ है वही करेंगे। बिल्कुल एक एक हेयर मैच नहीं कर सकते हम, लेकिन एक एक डिटेलिंग जरूर निकाल सकते हैं। हेयर मैच नहीं करने हम, तो जैसा है वैसा अपने तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता आप उससे अच्छा बना दो। कुछ वाई भाई रियलिस्टिक वाले, जो डार्क है वो डार्क ही बनेगा, जो लाइट है वो लाइट ही बनेगा। बनाइए, ये इधर को कट करेंगे, बिल्कुल एक स्ट्रिप इतना का। पतला से इससे हाईलाइट उठाएंगे जो बिल्कुल वाइट दिखते हैं। एक कॉर्नर से एक एक हाईलाइट को उठाना, जो हेयर दिख रहे हैं कुछ वो बना दें। मेरे पास ये जो पेंसिल है तो इससे अच्छे बनेंगे। ये पेंसिल है इरेजर वाले। हर एक डिटेलिंग जो पॉसिबल है वो हर एक डिटेलिंग उठानी है, हर एक, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ना ही डिटेलिंग ना ही वीडियो। कंटिन्यू चलने दो। अब दोबारा से जो हाईलाइट है उनको और हाईलाइट करने के लिए एक पोर्शन को से कुछ डार्क लाइट उठाएंगे, जैसे इस एयर को करना है।
ये चीज़ इससे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। हर ये एक तरीका हर एक पोर्ट्रेट में काम आएगा। हर एक हेयर ड्रॉ करोगे, बियर्ड ड्रॉ कर रहे हो आप, कुछ भी। अब इसका लुक देखो, इसकी डिटेल चेक करो। यहाँ से और बनेगा तो ये और उभर के आएगा। कुछ एक हाइलाइट्स जो भी रहते हैं वो ये बनने के बाद साथ में देंगे तो और आएगा। आसान है, मुश्किल नहीं, आप ट्राई तो करो, बनाते रहो साथ के साथ। जो भी आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो भी सीखना चाहते हैं वीडियो शेयर कर दो। कोई चार्जेस नहीं है सिखाने में कुछ, आपका टाइम है बस, आप कितना टाइम दे रहे हो। सिर्फ मेरे साथ साथ करते रहो जितने दिन मैं कर रहा हूँ, परफेक्ट है। इतना टाइम कंटिन्यू दो, अच्छी लगन से दो। खाली वीडियो नहीं देखनी है, साथ के साथ पोर्ट्रेट बनानी है, तो साथ के साथ पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस इस एरिया पे करेंगे। अगर इसमें आपका कवर नहीं हुआ है तो वो प्रैक्टिस इसमें कवर हो जाएगी, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा एरिया हर एक डिटेलिंग करेंगे वो प्रॉपर समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। वही 6H से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो लाइट पोर्शन को दिखाने के लिए। जो लास्ट में हाईलाइट्स रहते हैं ना, वो 6H से इसको दबाव के साथ, प्रेशर के साथ चलाना है ताकि ये अपना निशान छोड़ दे पेज में। वही सेम सारी डिटेलिंग, जो लाइट एक दो बीच में हेयर दिखा रियलिस्टिक दिखता है, जिसे HB पेंसिल यूज करेंगे। इससे जो लाइट एरिया, एक तो था अपना बिल्कुल वाइट, जो एक एक हेयर दिख रहे हैं ये वाले, ये दिखाने अपने को 6H से। इसके बाद जो लाइट हेयर ये वाले जो दिख रहे हैं अपने को, जो डार्क भी नहीं है प्योर बिल्कुल वाइट भी नहीं, इसको दिखाने हैं HB से। बेशक से डिटेलिंग कर सकते, शेडिंग कर सकते हैं। एक एंगल के साथ शेडिंग करना है, पेंसिल का एक एंगल बना के रखना है, लाइनें भी ना पड़े अगर शेडिंग कर रहे हैं तो। HB शेडिंग कंप्लीट है। इसके बाद इससे भी थोड़ा डार्क, जो है इससे थोड़े डार्क दिख रहे हैं, वो करेंगे हम 4B से। 4B से हम स्ट्रोक बनाएंगे अब हेयर के। स्ट्रोक डिटेलिंग के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जैसी हेयर की शेप है। तो ये एरिया जो बना है ये वाला, ये अपना कंप्लीट है। थोड़ा सा इसको ब्लाइंड करेंगे, ये हम करेंगे 8B से। पेच ना रहे जब तक कर रहे हैं, पेंसिल अपनी चले बिल्कुल स्मूथ शेप में चलनी चाहिए। जो अपन ने 6H यूज की थी वो दिखने स्टार्ट हो गया बिल्कुल लाइट के रूप, बिल्कुल लाइट रह गया। वो 6H यूज की थी वो इसलिए दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है। तो 6H पता चलेगा क्यों यूज है डिटेलिंग के लिए। हर एक पेंसिल का एक अपनी शेड है, हर एक पेंसिल की। यहाँ की डिटेलिंग में 8B कर दिया है, उसको थोड़ा सा ब्लाइंड करेंगे।
डिटेलिंग खराब भी ना हो, ब्लाइंड भी, इसके लिए मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ उसी एरियाज को जहाँ पे पेंसिल यूज किया। अब कुछ एक हेयर शेडिंग थोड़ी अलग शेड में है, ना ही डार्क ना ही मीडियम, दोनों कर दी, तो बीच की पेंसिल यूज करेंगे 6B या फिर 7B। 7B से कर रहे हैं। लाइट डार्क के मीडियम में यूज करेंगे। साथ के साथ करते रहो, समझ में आ जाएगा। बस टाइम प्रॉपर दो, ये जल्दबाजी मत करो पोर्ट्रेट कंप्लीट करने में, अच्छे तरीके से। हर एक वो डिटेलिंग उठाएंगे जो दिख रही है। जो हेयर फ्लो है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जो शार्प डिटेलिंग वो मैकेनिकल पेंसिल यूज करूंगा मैं, 2B लेड है इसमें। डिटेलिंग देखो आप, बिल्कुल एक एक है, ऐसा लग रहा है एक एक हेयर बना हुआ है। क्या पता मैं बोल अच्छा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आप जो आपको सामने दिख रहा है वो एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में ना आए फिर भी मुझे कहीं पे दिक्कत लग रही हो आपको तो कमेंट में लिख देना, पूरी कोशिश करूँगा जितना हो पाया। ये इसीलिए दिख पाया है क्योंकि यहाँ पे मैंने 6H यूज की थी। अगर अकेली ये पेंसिल यूज करता तो इस लाइट जो बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है एयर में, वो नहीं बना पाता। जितना आपका टाइम लग रहा है समझ लो उतनी डिटेलिंग का काम हो रहा है। अच्छे खासे टाइम में बनाओ, ये नहीं जल्द, अगर डिटेलिंग निकालने लग जाओ जल्दबाजी करोगे तो। तरीके भी अच्छे हैं, यूज करो तो आसान भी है, कुछ एक्स्ट्रा टूल की जरूरत भी नहीं पड़ रही। ये भी देखो, कुछ एक्स्ट्रा टूल तो नहीं किया हमने, जो स्पेशल इसको दिखाए वही पेंसिल है, उन्हीं पेंसिल से आपको करना है। हर एक वो डिटेलिंग जो मुमकिन, नामुमकिन कुछ चीज़ नहीं है, जो बन सके वो हर एक डिटेलिंग बनाने की कोशिश करो, तब पोर्ट्रेट में मज़ा आएगा, काम करने में मज़ा आएगा। ट्राई करो, क्योंकि हर एक वो चीज़ बना रहे हो आप, कर रहे हो जो, दो नए नए एक्सपेरिमेंट आप खुद करोगे फिर। अगर एक डिटेलिंग का पोर्ट्रेट आपने बना लिया तो दूसरा आपको विदाउट डिटेलिंग करने का मज़ा ही नहीं किया आएगा। आप 100% फोकस दो, साथ ही साथ सीख जाओगे। जो कितने दिन लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में। जब तक स्केच इतन वो है, जब तक सीखते रहो सीखते रहो, जब तक करोगे आप, सारी उम्र सीखने वाली चीज़ है वैसे तो ये। जितना करोगे उतना थोड़ा, जितना आप बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा। आर्ट वर्क एक ऐसी चीज़ है कहीं जाके नहीं रुकेगा, एंड नहीं है इसका। तब तक डिटेलिंग बनाते रहो, तब तक आपको ये ना लगने लग जाए कि ये मैंने ही किया है काम। आपको खुद को यकीन ना रहे उतने उतने टाइम तक डिटेलिंग करो। ये मैकेनिकल पेंसिल ही है, पेन नहीं है, मैकेनिकल पेंसिल है ये, कहीं आप पेन समझ लो। फिर से तो थोड़ी बहुत कमी डार्क एरिया में रहती है, वो करेंगे 8B पेंसिल से। जो जो डार्क एरिया प्रॉपर ना बन पाया हो, जो साथ के साथ चलेगा, चाहे
मेरी आईडी पे फॉलोवर है नहीं है, सब्सक्राइबर है या नहीं है, 2-4 बंदे देख रहे हैं, जो साथ के साथ चलेगा वो साथ के साथ सीख जाएगा। जितनी बार डिटेलिंग करोगे उतनी बार कम लगेगी। आर्टिस्ट को अपना आर्ट वर्क हमेशा अधूरा ही लगता है। कितने ही कंप्लीट कर लो उससे, दोबारा से देखा मैं ये वो डिटेलिंग कर सकता। हाँ, जितनी बार देखोगे आप उतनी बार मैं ये डिटेलिंग भी कर सकता था, ये भी जितनी बार देखोगे उतनी बार कम लगेगा। जहाँ से ये हेयर स्टार्ट होते हैं भी ये प्रॉपर दिखेगी। हाँ, एक एक हेयर दिख रहा है, वो डिटेलिंग कुछ डॉट से करेंगे। कुछ एक डॉट से करेंगे वो डिटेलिंग। इस एरिया पे अब देखो, इस एरिया पे ऐसा लगेगा हेयर स्टार्ट हो रहे हैं, दिख रही है ये डिटेलिंग। ये एक एक डॉट से करना है। डार्क टू लाइट इधर मर्ज होते जाएंगे और स्टार्ट यहाँ पे कुछ एक स्टार्टिंग होगी इनकी। शेडिंग से मर्ज कर रहा हूँ मैं साथ के साथ। अब इस एरिया को देखो आप, दिख रहा है कुछ डिटेलिंग का, डिटेलिंग वाला। जितनी आप डिटेलिंग डालोगे अपने पोर्ट्रेट में उतना ही हर टाइम अधूरा रहता है पोर्ट्रेट, कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। जितना पॉसिबल हो उसके उतनी डिटेलिंग डालो अपने पोर्ट्रेट में। ऐसे कम मिल रहे हो ज़्यादा मिल रहे हो इस पे फोकस मत करो। अगर आप कमीशन वर्क कर रहे हो तो भी जितना हो सके उतनी डिटेलिंग डालने की कोशिश करो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है बनाने का। वो नीचे के एक दो हेयर अलग से दिखते हैं, वो डार्क है, ना ही ज़्यादा डार्क बोल सकते हैं, तो वो 7B से यूज करेंगे। 7B ये वाले। इसके बाद जो बिल्कुल डार्क है ये ये 8B से करेंगे। ये हो गया कंप्लीट। अभी इसको डिटेलिंग उठाते चलेंगे। बाहर का एरिया डार्क हो रहा है, ये बाहर का एरिया डार्क है, ये 8B से ही करेंगे। ज़्यादा दूर जा रहा था, ये गाने में गलती हुई है, ध्यान करना इस बात का। अभी इस एरिया की शार्प डिटेलिंग उठाएंगे 2B पेंसिल से। 2B से इसकी शार्प डिटेलिंग उठाएंगे। जो 6H अपने हमने यूज की थी उसके बीच के जो एरिया रहता है उसी पे हमें काम करना है। अपने आप एरिया मिल जाएगा जब पेंसिल चलाएंगे ना डार्क है 6H के ऊपर, तो अपने आप एरिया दिखना स्टार्ट हो जाएगा। भाई हाँ, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ शेडिंग करें इसके उठाने के लिए डिटेलिंग को। हर एक वो डिटेलिंग उठानी है जो दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा डार्क मैं पेंसिल यूज 4B यूज या 6B यूज करूँगा यहाँ पे इस एरिया के लिए। बिल्कुल मैच हो या ना हो लेकिन डिटेलिंग में कमी नहीं रहनी चाहिए, अपने आप मैच हो जाएगा पोर्ट्रेट अपना। जितनी डिटेलिंग दिखे उतना रियलिस्टिक बनता जाएगा। फेस बनने के बाद कुछ एक जो कमी रहती है वो कंप्लीट लास्ट में करेंगे थोड़ा बहुत कुछ। अभी इस एरिया को ब्रश की हेल्प से ब्लाइंड करेंगे। अब एक जो बिल्कुल वाइट एरिया दिख रहा है बिल्कुल, इसको उठाएंगे इरेजर से।
ये पेंसिल इरेजर है, ये ना है तो ये आप कल पिछले वाली वीडियो में बताया था, इस एरिया में किया था तब बताया था ना। अगर ये ना है तो ये इरेजर बताया था, ये इससे उठाएंगे डिटेलिंग को, इरेजर से छोटा सा ये पार्ट कट करके बिल्कुल शार्प है। मेरे पास ये है, ये यूज करूँगा। कुछ एक तो अब और भी बढ़िया लगना लग गया है, इससे थोड़ी डिटेलिंग और कर पाए इसकी हेल्प से हम। ठीक है, अब इस एरिया को करेंगे, ये अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब ये रह गया। ये हिस्सा करने से पहले हम पोर्ट्रेट का ये ऊपर का हिस्सा कंप्लीट करके आएंगे, यानी कि अब हम इस एरिया को कंप्लीट करेंगे, वही 6H यूज करेंगे। कहाँ पे करेंगे, जो लाइट एरिया डिटेलिंग दिख रही है, इस एरिया में हम 6H यूज करेंगे। जहाँ पे लाइट डिटेलिंग दिखेगी अपनी, उसी एरिया में करेंगे। इस एरिया में यहाँ भी करेंगे, एक फ्लो के साथ ब्लाइंड करते हुए, डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन रखते हुए करना है। नहीं एकदम से कर दिया, एकदम से उठा दिया, थोड़ा तरीके से, ताकि हम डार्क टू लाइट लेके आए पेंसिल की शेड को, तो मिक्स होने में आसानी हो, ब्लाइंड होने में आसानी हो। रेफरेंस में देखते रहना कहाँ कहाँ पे है, प्रॉपर तरीके से समझ के। अब अब हम यूज करेंगे 8B, जो लास्ट का डार्क पोर्शन है। नेपकिन भूल गया था मैं, तो नेपकिन हाथ के नीचे जरूर रखना है, ताकि पेज अपना साफ सुथरा रहे। जो डार्क एरिया है, बोल्ड एरिया, वो उठाएंगे। चेक, मैं भूल गया था ये बनाना। जो डिटेलिंग जब याद आई तब कर दो। डार्क एरिया को प्रॉपर उठाएंगे। आराम से करो, अच्छा करो। ये हेयर की, ये देखो 6H जहाँ पे यूज़ करी थी, ये हेयर की डिटेलिंग यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई है। तो पहले से ही उस तरीके से करके चलो, माइंड में अपने एक अलग से पोर्ट्रेट बना के चलो, भी हाँ ऐसा करेंगे हम। हर एक वो डार्क डिटेलिंग उठानी है। 8B पेंसिल, या आप पेन भी यूज कर रहे हो, 12 भी करें, मेरे पास 8B तक है, उसी से बना के दिखा रहा हूँ। हर एक वो डार्क डिटेलिंग उठानी है, लाइट डार्क शार्प, हर एक बनाऊँ। इसको तो जितना करोगे उतना कम। कभी भी पीछे की तरफ मत चलना, यानी कि आज पोर्ट्रेट किया, कल वो इससे थोड़ा सा कम डिटेल्स में बने, हमेशा एकदम आगे। आज जो बना है ना, उससे अगला अगर पोर्ट्रेट बने तो उससे भी बढ़िया डिटेलिंग के साथ बनना चाहिए, तब ग्रोथ होगी। यहाँ पे फ्लो कर्व में है, तो उसी फ्लो में ही अपने को डार्क लाइट शेडिंग करनी है। कुछ एक इसकी शेप बनी है, स्टार्ट हुआ अभी, कुछ दिख रहा है ना अभी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्लो, कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे समझ समझ आना होगा, धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा हाँ क्या बना रहे हैं हम।
ये डार्क शेड डिटेलिंग उठा रहा हूँ मैं यहाँ से भी। एकदम से डार्क नहीं करना है, एकदम से यहाँ पे डार्क किया था वो मिटाना पड़ा। आउटलाइन ली है लेकिन समझ गए, शेडिंग को समझ गए कहाँ से क्या होगा। अब थोड़ी शार्प डिटेलिंग 6B से। हर एक वो डिटेलिंग बनानी है जो बना सकते हो, स्किप नहीं करना ना ही वीडियो को ना ही डिटेलिंग को, साथ के साथ करोगे। एक साइड वीडियो चला लो, एक साइड आप बनाते रहो, साथ के साथ कवर हो जाएगा। हर एक डिटेलिंग बनेगी, हर एक, अगर आप बनाओगे। शांत दिमाग से बनाते रहो। अगर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है तो हर एक डिटेलिंग बना सकते हो आराम से। फिर से बता देता हूँ, 6H यूज के बाद एक लाइट पेंसिल का यूज करना है। लाइट पेंसिल H भी हो सकती है, 2B हो सकती है। तो यहाँ पे 2B के सॉफ्ट शेडिंग करनी है 2B से, जिससे अपनी 6H उठ के आए, पता लगे यहाँ पे 6H यूज हुई है। तो हेयर में सबसे मेन रोल सिर्फ मैं मानता हूँ 6H का है। फिर से बता देता हूँ, 6H यूज के बाद एक लाइट पेंसिल यूज करना है। मैं 2B यूज कर रहा हूँ सॉफ्ट शेडिंग के साथ, जो 6H को उभार के लाएगा, जिससे पता चलेगा कहाँ पे 6H यूज हुई है। तो पूरे पे जहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, एक बार 6H से सॉफ्ट शेडिंग करेंगे। सॉफ्ट शेडिंग का एक एंगल होता है, ऐसे नहीं करना, ये स्ट्रोक हो गए। एक एंगल बना के करोगे ना, यही कोई ये अपना 90 हो गया, 45 हो गया, 45 से थोड़ा सा कम। इसके बाद जो डार्क डार्क पोर्शन है वो उठाएंगे 8B से। 8B से डार्क पोर्शन उठाएंगे, जैसे ये हो गया। फ्लो के साथ चलना है, ये नहीं ऐसे फ्लो और आप ऐसे चलो, ये फ्लो है तो ऐसे ही चलना है। हेयर की फ्लो, हेयर के फ्लो को समझना है, ये हेयर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी हेयर स्टाइल बन पाएंगे। अब वहीं पे कर रहा हूँ जहाँ पे लाइट अपना एरिया, ये 6H दिखने स्टार्ट हो गया। तो इन जैसे जैसे हम करेंगे एक डिटेलिंग आती जाएगी। पेच ना रहे, बिल्कुल सॉफ्ट शेड, जितना कर रहा हूँ पेच नहीं है उसमें। पेच वो हो गया जैसे यहाँ से डार्क हो गया, कहीं से बीच से लाइट दिख रहा है, वो पेच नहीं रहना चाहिए। एक चीज़ मैं भूल गया, ये नहीं भूलना है, अपना नैपकिन हाथ के नीचे रखना, या फिर आपके पास ग्लव्स वगैरह है तो वो डाल सकते हो। इससे क्या अपना जो नीचे का काम है पोर्ट्रेट बना, वो पेज खराब ना हो, बना स्मूथ काम चले। इरेज करने से वो बात नहीं बनती जो फ्रेश में होती है। रेफरेंस को देखते रहना, कुछ एक चीज़ें खुद से कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं बिल्कुल सेम ही मिले, क्या पता उससे अच्छा बना दे आप। रेफरेंस और शेडिंग बनती है शेडो के अकॉर्डिंग ही, लाइट किस साइड से आ रही है, किस एंगल से फोटो लिया हुआ है। ये डार्क टू लाइट स्ट्रोक होते हैं जो मैं कर रहा हूँ ना, डार्क टू लाइट एकदम प्रेशर के साथ उठाना, ये नहीं बिल्कुल उठा दो। पेज पे पूरा चलता जाएगा पेंसिल, लेकिन प्रेशर चेंज होता जाएगा, ये स्ट्रोक होते हैं। जो डार्क एरिया उसको प्रॉपर डार्क करना है, जहाँ से फ्लो चेंज हो रहा है एयर का वो चेंज भी करना है। जैसे यहाँ से चेंज हुआ है,
ये जो अपना हेयर का फ्लो यहाँ पे आके कट हो गया, यहाँ से एक नई जो हेयर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये फ्लो शेडिंग से ही बनती है, नहीं अलग से लगा दिया कुछ, इसमें कोई टिप्स नहीं है। शेडिंग करो, परफेक्ट करो, पेकिंग करो, परफेक्ट करो। टिप्स आएगी तब काम, जब आपके पास टाइम कम हो। कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, प्रॉपर होगा। यहाँ से भी डार्क टू लाइट है, यहाँ से डार्क टू लाइट है, यहाँ से डार्क टू लाइट है, यहाँ से डार्क, ये फ्लो अब ऐसा लेके आना है अपने को। तो यहाँ से डार्क टू लाइट लेके चलेंगे। अब ये डार्क हो गया, लाइट 7B से करेंगे। ये 7B आ गई अपनी। फ्लो को समझना है, अपनी तरफ से शेडिंग तब करनी है जब आप परफेक्ट हो जाओ, चीज़ों को समझने लग जाओ। आसान है, मुश्किल नहीं, ये नहीं कर सकते, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। यहाँ से एक नया फ्लो स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये एंड हो गया, इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, इसी कॉर्नर से डार्क अपना सेम ना बने, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डार्क लाइट पोर्शन, ये चीज़ समझ में आ जाए, डार्क एरिया है, सिर्फ वो कर रहा हूँ मैं एक बार। ये स्ट्रोक ले रहा हूँ मैं हेयर के, फिर से डार्क एरिया डिफाइन करना, वो सिर्फ डार्क एरिया कर रहा हूँ। 8B पेंसिल है ये। मैं 4B पेंसिल यूज करूँगा, तो मीडियम शेडिंग के लिए। अगर आप स्किप करोगे तो साथ के साथ नहीं होगा, वीडियो चलना दो साथ के साथ, और ये साथ के साथ करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। जितने दिन आप वीडियो देख रहे हो, टाइम आपका बच जाएगा, साथ के साथ काम करने का ये बेनिफिट है। तो आप साथ के साथ करते रहो। हर एक पेंसिल बता रहा हूँ आपको, डार्क के लिए 8B यूज़ कर रहा हूँ, 6B, आप इससे डार्क अगर आपके पास है तो वो यूज़ कर सकते हो, 10B या 12B जो भी है, और भी डार्क इसको लेके आना पोर्ट्रेट को। डार्क लाइट का कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया ना, पोर्ट्रेट कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान पोर्ट्रेट ही है फिर। रिफ्लेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, 1 मिनट लाइट बंद कर दूँ। जैसे इसको ब्लाइंड करेंगे, या फिर नेपकिन हो गया, या कॉटन हो गया, या ब्लाइंडर हो गया, एज यू विश, एक जो पैच वगैरह दिख रहे हैं थोड़े बहुत, वो हट जाएंगे, एक स्मूथनेस आएगी पोर्ट्रेट में। ये तो रिफ्लेक्शन दिख रही है, एक जो आप ये वाली जो है, ये रिफ्लेक्शन दिख रही है लाइट की, दिखाऊंगा आपको एक बार, ज़्यादा डार्क पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखता है। अब स्ट्रोक को दिखाने के लिए फिर से मैकेनिकल पेंसिल 2B। 6H का एक फ़ायदा है, एरिया मिल जाएगा, तो उस एरिया में आपको पैकिंग ही करनी है बस, डार्क लाइट पेंसिल के अकॉर्डिंग।
कहाँ से कितना डार्क है, कहाँ लाइट है, उस एरिया के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो एक एक बाल बाहर की तरफ डार्क दिखते हैं वो मैं 2B से करता हूँ लगभग, ज़्यादातर मोस्टली। कितना डार्क है कितना लाइट उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं पेंसिल। 2B इज बेस्ट। अब मैं 6B फिर से यूज कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा डार्क भी नहीं है लाइट भी नहीं है ये वाला पोर्शन। शेड भी ये वाला एरिया, वहीं से डार्क कर रहा हूँ जहाँ डार्क है, रेफरेंस में देखते रहना। अगर आप हाथ से ब्लेंड करें तो साफ, उंगलियां साफ होनी चाहिए। अच्छे से हाथ वॉश करके फिर स्केच बनाओ। जब तक करते रहोगे तब तक अधूरा दिखता रहेगा पोर्ट्रेट, कंप्लीट कभी नहीं होता। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, डार्क लाइट लगो पेंसिल का काम हो गया। डिटेलिंग देखो, यहाँ पे इरेजर यूज नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया, और इसकी डिटेलिंग चेक करो। तो यही सेम यहाँ पे करेंगे, हाईलाइट के बाद इसका रिजल्ट देखना क्या रहता है। जो बिल्कुल वाइट पोर्शन है, जैसे ये हो गया ये हो गया, ये हाईलाइट करने इरेजर से, फिर इसका रिजल्ट देखना। ज़्यादा भी नहीं करना, जो जितना दिख रहा है वही करना है। हाईलाइट को थोड़ा सा शो करने के लिए ये मैकेनिकल पेंसिल 2B, इसकी डिटेलिंग बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। जहाँ पे इरेजर यूज़ किया उसी पोर्शन पे। एक बात ध्यान रखना, इरेजर यूज़ करने वाले ऐसे हाथ नहीं फेरना इसके ऊपर, नेपकिन या फिर हवा फूंक मार के। अब इसकी डिटेलिंग चेक करो, इसकी डिटेलिंग देखो, ऊपर लेके आ रहा हूँ, रिफ्लेक्शन दिख रही है इसलिए साइड से दिखा रहा हूँ। मोस्टली अपने ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट हेयर अपना। जो कुछ थोड़े बहुत रहते हैं वो पोर्ट्रेट बनने के, फेस वगैरह कंप्लीट होने ऊपर से हो जाएगा कंप्लीट। तो हेयर अपने कंप्लीट हो गया है, एक एक डिटेलिंग के साथ समझाया है, साथ के साथ करे किया। तो आपने अपना काम शेयर करो मुझे, अगर कोई दिक्कत है लग रही है तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा समझाने की। तो कल हम करेंगे फेस के स्ट्रक्चर को तैयार, उसकी शेडिंग को समझेंगे, लिप्स आईज ईयर हर एक पोर्शन की शेडिंग को समझेंगे, डार्क टू लाइट सॉफ्ट शेडिंग कैसी रियलिस्टिक टोन में जाना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल की वीडियो में, टेक केयर।